हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए हम रीजनिंग की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लॉक। क्लॉक का मतलब दोस्तों घड़ी। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, घड़ी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। और हम यहाँ पे जो आप लोगों को घड़ी करवाने वाले हैं उसका जो लेवल होगा आपका, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम हो +2 लेवल का या फिर आपका कोई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, तो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ये घड़ी जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम घड़ी की बात करते हैं कि जो ये घड़ी है, इस घड़ी के बारे में जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन हमारे जो है घड़ी को लेकर वो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, घड़ी का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है दर्पण प्रतिबिंब से। एक क्वेश्चन बनता है आपका घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब से बनता है। भाई मिरर आपका इमेज जो है, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज से क्वेश्चन बनेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका दर्पण के वाटर यानी कि जल प्रतिबिंब, वाटर मिरर, ठीक है, वाटर इमेज से, ठीक है। तो वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका इससे बनता है। अगर हम बात करें, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कोण ज्ञात करो, ठीक है। एंगल फाइंड, फाइंड एंगल यानी कि एंगल ज्ञात करना है तो कोण ज्ञात कराओ। तो आपका घड़ी का एक क्वेश्चन बनता है इससे। फिर आगे हम बात करें, घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण का हमने देख लिया, कोण ज्ञात करना है घड़ी की दो सुइयों के बीच में। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है समय ज्ञात करो, ठीक है। समय ज्ञात करने के लिए भाई कितना समय हुआ है, तो समय ज्ञात करो यानी कि टू फाइंड टाइम, ठीक है। चार क्वेश्चन तो आपके ये बनते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के बनते हैं। मिसलेनियस का मतलब क्या है भाई, आपके विविध विविध क्वेश्चन बनते हैं आपके कुछ। तो विविध क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये जो आपको मैंने टाइप लिखे हैं, कोण ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो इन दोनों को आप दर्पण प्रतिबिंब दोनों को एक ही कह सकते हो, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब भी कह सकते हो यहाँ पे। इनको दर्पण प्रतिबिंब दोनों को मैं क्यों कह रहा हूँ, जल वाले को भी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो मुख्य रूप से 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप। तो मुख्य रूप से आपकी 4 ही टाइप है, लेकिन आप इनको 5 टाइप बना के भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीटली घड़ी के बारे में सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा दर्पण प्रतिबिंब को लेके, फिर हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, और फिर हम बात करेंगे कोण ज्ञात करो। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोगों को आज सबसे पहले मैं सिखाता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब जो है, इससे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं मैं। कभी भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दर्पण प्रतिबिंब का, सामान्यतः कभी भी दर्पण प्रतिबिंब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर की तरफ से, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन के अंदर दर्पण का प्रकार नहीं दे रखा है, देखो दोस्तों दर्पण दो तरह के होते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूं, दर्पण जो है दो तरह के होते हैं। अगर हम बात करें मिरर की, तो मिरर आपके 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स का मतलब क्या है, एक होता है आपका जल प्रतिबिंब, ठीक है, एक होता है आपका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब यहां पे देखो, जल प्रतिबिंब मैंने आपको लिखा था और दर्पण के अंदर इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो आप लोगों को दर्पण जो है एक मिलेगा क्षैतिज दर्पण। कौन सा दर्पण मिलेगा, क्षैतिज दर्पण, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर। तो हॉरिजॉन्टल मिरर को ही आप जल प्रतिबिंब बोल सकते हो, ये इसका एक अन्य नाम है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए वाटर इमेज, तो वाटर इमेज पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मिरर, तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है। और सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्वेश्चन बनता है उदरवादर, उदरवादर दर्पण, यानी कि आपका वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर। अब यहां से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इनके अंदर प्रॉब्लम आती है कि वर्टिकल मिरर क्या है, हॉरिजॉन्टल मिरर क्या है, या क्षैतिज दर्पण क्या है, ऊर्ध्वाधर दर्पण क्या है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, सामान्यतः हम किसी भी दर्पण में देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप अपना चेहरा देखो, मैं मेरा फेस देख रहा हूं ऐसे दर्पण के अंदर, ठीक है, तो आप कहीं पर भी अपना फेस देखते हो या कोई भी मिरर लगा होता है, सामान्यतः हम उस मिरर को कैसे काउंट करते हैं। या एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट देके पूछे कि एक दर्पण के अंदर इतना टाइम है, एक दर्पण के अंदर
घड़ी में इतना समय दिखाई दे रहा है या एक घड़ी के अंदर इतना समय है, तो दर्पण के अंदर कितना दिखाई देगा। तो अगर आपको दर्पण का टाइप नहीं दे रखा, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, ना तो क्षैतिज दर्पण दे रखा है, ना आपको वर्टिकल दर्पण दे रखा है, कोई सा नहीं दे रखा, तो हम उसको सामान्यतः कौन सा काउंट करते हैं, वर्टिकल मिरर। अगर एग्जामिनर ने दर्पण की टाइप नहीं दे रखी, मिरर की टाइप नहीं दे रखी, तो उसको हम वर्टिकल मिरर मानते हैं। यानी कि जब भी हम देखो चेहरा देखते हैं, इस तरह से होता है वर्टिकल मिरर, ऐसे खड़ा हुआ वर्टिकल। हम अपना चेहरा इसी में तो देखते हैं। ऐसे हम अपना चेहरा कैसे देखते हैं, ऐसे ही तो देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े होके, ऐसे खड़े हो गए हम दर्पण के सामने, है ना। तो हम ऐसे शक्तिमान बन जाते हैं दर्पण के सामने। तो शक्तिमान जब बन गए आप, तो इसका मतलब आप कौन सा शीशा देख रहे हो। तो यहाँ पे जो शक्तिमान वाला शीशा जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, खड़ा शीशा, खड़ा का मतलब क्या है, वर्टिकल, उदरवादर, ठीक है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल दर्पण आपका इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल दर्पण को आप इस तरह से देखोगे। और हॉरिजॉन्टल मिरर को हम क्या बोलते हैं, जब भी आपका दर्पण पड़ा हुआ है, क्षैतिज है, लेटा हुआ है, उसको हम जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं। उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, यानी कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मिरर से जो इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, आपकी वाटर इमेज होगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है। एग्जामिनर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या जनरली हम जिस भी दर्पण में देखते हैं वो कौन सा होता है, वर्टिकल मिरर होता है। अगर हमारे पास वर्टिकल मिरर है, तो जब भी इस इमेज का क्वेश्चन बने, तो हमेशा हमें माइनस किस में से करना है, 1160 में से माइनस करना है। आपको क्या माइनस करना है, इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है। जब भी आपसे घड़ी के अंदर टाइम देके पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब में टाइम क्या होगा, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, आप लोगों को 1160 में से माइनस करना है। क्योंकि इसके अंदर हमें कैसे दर्पण दिखाई देता है, इस तरह से आपकी घड़ी होती है, ठीक है। ये जो आपकी घड़ी है, यहां पे क्या है, ये दर्पण लगा दिया, ठीक है, यहां पे ये दर्पण लगा दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल दर्पण लगा दिया। अब ये घड़ी ऐसे है, इस घड़ी को ऐसे पलट देना, ठीक है, या फिर ये घड़ी ऐसे है, इसको ऐसे पलट के ऐसे रख देना। यानी कि ये कौन सा है दर्पण, ये दर्पण आपका कैसा है, आपका वर्टिकल मिरर है। तो यहाँ पे जो भी हमें इमेज दिखाई देगी, इस साइड जो भी हमें इमेज दिखाई देगी, वो आपकी कैसी होगी, आपकी वर्टिकल मिरर होगी, ठीक है। यानी कि आपका उर्ध्वाधर दर्पण रहेगा। क्लियर है। यहां पे हमें टाइम दे दिया, उर्ध्वाधर दर्पण के अंदर किसी घड़ी के अंदर टाइम हुआ है 4:40, एक घड़ी के अंदर 4:40 हुई है, तो उस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ ले, उस घड़ी को उर्ध्वाधर दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, ठीक है। तो एक घड़ी के अंदर समय दिखाई दे रहा है 4:40, उस घड़ी को अगर हम दर्पण में देखेंगे, या फिर आपसे पूछा जाए उर्ध्वाधर दर्पण के अंदर देखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, उसकी इमेज कैसी दिखाई देगी। तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट 11:60 में से माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 4:40 का समय हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। तो 11:60 में से हम क्या करेंगे, 4:40 को माइनस करेंगे। तो 4:40 को माइनस करेंगे, देखो 60 में से 40 गया 20 हो जाएगा आपका, और 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा। यानी कि घड़ी के अंदर जो समय दिखाई देगा, अगर हम बात करें उर्ध्वाधर दर्पण के अंदर, 7:20 होगी। तो देखो इसको, अगर आपको इसको ऐसे देखना है, इसको ऐसे यहाँ पे करना है, तो कैसे करोगे, अगर किसी को वैसे प्रैक्टिकली देखना है, तो यहाँ पे हम घड़ी को बना लेते हैं। ये है आपका 4 बज गए हैं, और यहाँ पे कितना टाइम हो गया है, 40 मिनट। अब इस घड़ी को आप क्या करोगे, इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दोगे। अब ऐसे उठा के ऐसे करोगे, तो ये छोटे वाली सुई है, अभी यहाँ पे है, इस साइड है छोटे वाली सुई, ठीक है। तो छोटे वाली सुई अभी कौन सी साइड है आपकी, ये इस साइड है। अगर इसको उठा के ऐसे करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये वाली सुई तो इस साइड आ जाएगी। अब ये देखो किस किस के बीच में है, 3 के और 5 के बीच में है। यानी कि किस किस के बीच में है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कितने स्थान छोड़ के है, 2 स्थान छोड़ के है, तो 2 स्थान छोड़ के आ जाएगी आपकी यहाँ पे एक, तो ये तो आ जाएगी आपकी 7 पे, और ये पीछे चली जाएगी आपकी 20 पे। यानी कि इससे ये 2 स्थान पीछे चली जाएगी, और ये वाली जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्ट आप लोगों के लिए छोटी सी ट्रिक क्या है, 11:60 में से आप 4:40 को माइनस कर दोगे, 7:20 का समय आ जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ लिया जाए जल प्रतिबिंब के अंदर, तो जल प्रतिबिंब के अंदर आपको क्या करना है, देखो जल प्रतिबिंब के अंदर इसी को पूछ लिया जाए कि एक घड़ी के अंदर 4:40 हुए हैं, तो उसको क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, या उस घड़ी का जल प्रतिबिंब बताएं। तो जल प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये इमेज थी, इस इमेज को यहाँ पे ऐसे करके दिखाया जाता है। तो ये वाली जो इमेज थी, इस इमेज को यहाँ पे ऊपर से नीचे करके दिखाया जाएगा। तो ये होता है आपका जल प्रतिबिंब। अब इसके अंदर से क्या करना है आप लोगों को,
जब भी आपका जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को माइनस करना है 1790 में से। ठीक है, तो आप लोगों को किस में से माइनस करना है? 1790 में से माइनस करना है। और 1790 में से जब आप माइनस करोगे 440 को, ठीक है, तो 1790 में से आपको किसको माइनस, किस में माइनस करना है? 440 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया, कितना रह गया आपका? 3 रह गया। ठीक है, और ये हो गया 1, यानी कि 13:50 हो गए। 13:50 का मतलब क्या है? अगर आपके पास 24 घंटे की घड़ी है, ठीक है, 24 घंटे की घड़ी है, तो आप 13:50 का मतलब क्या है? आप देखोगे 12 बजे के बाद 13 कब बजते हैं? 13 हम बोलते हैं 1 को, और 1:50 भी कह सकते हैं इसको आप, और 13:50 भी कह सकते हो। तो इसके दोनों आंसर रहेंगे। ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के अंदर अगर आपको 13:50 है तो आप इसको सही करेंगे, नहीं तो आप करोगे 1:50। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? जल प्रतिबिंब का। यानी कि जल प्रतिबिंब का और आपका वर्टिकल इमेज दोनों के दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं वर्टिकल मिरर के, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन जो होता है यहां से देता है। तो अब देखिए इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इजिली। चलिए देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहले हम सारे के सारे टाइप करेंगे वर्टिकल मिरर की, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा सा डिफरेंस समझाया है, इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है इनमें। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर अगर दे के पूछे आपसे वर्टिकल मिरर, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए? एक घड़ी के अंदर, ठीक है, मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक घड़ी के अंदर टाइम हुआ है 3:40, ठीक है, 3:40 हुए हैं घड़ी में। अगर उसको हम कौन से दर्पण में देखें? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या है? उदरवार दर्पण में, या फिर आप कह सकते हो वर्टिकल मिरर, ठीक है। वर्टिकल मिरर के अंदर कितना समय दिखाई देगा? या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए एग्जामिनर के अंदर दर्पण देके, क्योंकि एग्जामिनर क्या है? डायरेक्ट दर्पण देगा। डायरेक्ट दर्पण का मतलब भी वर्टिकल मिरर है, और वर्टिकल मिरर दे दे तब भी आप लोगों को यही करना है। इसके लिए आप लोगों को हमेशा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, क्या किस में से माइनस करना है? 11:60 में से माइनस करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे 3 4, एक में 3:40 हुए हैं, एक घड़ी के अंदर हुए हैं 12:20। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक घड़ी के अंदर हुए हैं 1:15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो घड़ी के अंदर हुए हैं 8:50। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यहां पे हुए हैं 3:20 ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं। एक टाइम ले लेते हैं 11:55 तो ये आप लोगों के सामने मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर एक घड़ी के अंदर इतना समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें कितना समय प्रतीत होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हमें फाइंड करना है कि टाइम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको टाइम को फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखी है कि इसके लिए क्या करना है, आपको 11:60 में से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन का 3:40, यहाँ पे टाइम दे रखा है 3:40, और 3:40 को माइनस किस में से करेंगे बच्चों? 11:60 में से। तो देखो 11:60 में से जब 3:40 को माइनस करेंगे तो आप लोगों को पता है यहाँ पे 20 रह गया, और 11 में से 3 गया, कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। 8:20 होगा पहला उत्तर, ठीक है। तो पहला आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? 8:20। जिस जिसका ये आंसर निकाला है वो आप लोगों का ठीक है। आगे वाले आंसर आप मेरे से आगे फास्ट निकालते रहें और अपना आंसर चेक कर लें, ठीक है। साथ के साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाया करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी आज ही हो जाए और आप लोगों को दोबारा से कॉपी पेन उठाना ना पड़े इस चैप्टर के अंदर। अब ये जो हमारा टॉपिक था 12:20 वाला, अब देखो 12:20 हुए हैं और यहाँ पे है 11:60। 11:60 में से 12:20 को घटाएंगे तो आप लोगों को अभी समस्या आ रही होगी कि इसको कैसे घटाएं। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। 12 बजने का मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम कितना हो गया है? 00। टाइम कितना हो गया है? 00, ठीक है। तो टाइम 00 हो चुका है। एक तो आप 11:60 में से आप इसको घटा सकते हैं। अगर आप इसको घटाएंगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा,
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 0 और 6 में से 2 गया 4, ठीक है। और यहाँ पे टाइम 0 हो चुका है, तो टाइम 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है 11:40 आपको दिखाई देंगे। अब इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे, यहाँ पे क्या हमने ये क्वेश्चन का आंसर जो निकाला है ये सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, जब हमारे पास टाइम कितना दिखा रखा है 12:20 का, घड़ी में टाइम कितना है 12:20 का, तो इसको हम किस में से घटाएंगे। अब ये 11:60 में से घटा रहे थे, यानी 11:60 का मतलब क्या होता है मेरा, 11:60 का मतलब मेरा क्या है 12 बजे ही है ना, 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं। तो 12 के बाद घड़ी में कितने बजते हैं 24 बजते हैं। अब 24 को मैं 23:60 लिख सकता हूं, जैसे मैं 11:60 लिख सकता हूं 12 को, तो मैं 24 को क्या लिख सकता हूं 23:60 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा 23:60 में से घटा दूंगा। तो 23:60 में से जब इसको घटाएंगे तो देखो यहां पे कितना आ गया 40 मिनट आ गया, और 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो यहां पे भी आंसर सेम आया और यहां पे भी आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या है, हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो मेरा क्या है ठीक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से भी ठीक आ रहा है और इस तरीके से भी ठीक आ रहा है। अगर आपको कभी भी 12 बज जाए, यानी कि बोलते हैं ना 12 बज गई है ना, 12 बज गई का मतलब क्या है टाइम बिल्कुल सुई के ऊपर सुई चढ़ जाती है। क्यों बोलते हैं भाई सुई के ऊपर सुई चढ़ गई। अब जब सुई, एक सुई ये है, ठीक है, इस सुई के ऊपर दूसरी सुई आपके यहाँ पे चढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है टाइम जो है आपका एंगल 0 हो गया। अब 0 हो गया तो बिल्कुल दोनों की दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पे इसको हम 0 0 इसलिए लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 0 0 लिखने के बाद आंसर हमारा बिल्कुल ईजी आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो 11:60 में से हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 11:60 में से 1:15 को घटा देंगे, बिल्कुल ईजी है। कितना आ जाएगा 45 मिनट, तो ये आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है ना। देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 5, 5 में से 1 गया 4, बिल्कुल ठीक है। 1 में से 1 गई 0 हो जाएगी और यहाँ पे 1, तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा 10:45। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। 8:50 वाला करते हैं, 8:50। तो 8:50 हुए हैं घड़ी में, तो देखो 11:60 में से 8:50। अब इसको देखते हैं, यहां पे बिल्कुल इजी रहेगा। यहां पे 10 मिनट का गैप आ गया और 11 में से 8 गया 3, 3:10 हो गई। ठीक है, जिसके अभी तक के ये चारों क्वेश्चन सही हैं तो वो समझ लेना उसको अभी आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिसको यहां पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है ना, उसको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखनी है। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है आपको कमेंट कर देना है। आपको कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को जब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए 2 वीडियो के बाद तीसरी वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोगों के कमेंट के साथ ही मैं इस वीडियो को, आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सॉर्ट आउट कर देंगे। आगे देखो यहाँ पे 8:50 वाला भी हो गया ना। अब हम बात करते हैं 3:20:40। अब इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आ रही होगी कि एक घड़ी के अंदर 3:20 हुए हैं और 40 सेकंड हुए हैं। तो आप लोगों को पता ही है घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की होती है, एक मिनट की होती है और एक सेकंड की होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर दिया, आप लोगों को सुई के बारे में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि उनकी जरूरत हमें एंगल जब फाइंड करना है तब जरूरत पड़ेगी। और वैसे जनरली इतना आपको पता ही होता है, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों को टू द पॉइंट, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ठीक है, फालतू टाइम पास नहीं करना आता अपने को। ठीक है, अपने को लॉकडाउन का टाइम है, इसके अंदर आपको बेनिफिट लेना है ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए 3:20 की बात करें, 3:20 का यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा। देखो हम 3:20 का टाइम है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम लिख रहे थे 11:60 लिख रहे थे, 11:60 में से 1 मिनट उधार ले लेंगे। 1 मिनट उधार ले लेंगे तो यहाँ पे कितनी मिनट बच जाएगी 59 मिनट बच जाएगी, 59 मिनट बच जाएगी। अब देखो यहाँ पे सेकंड कितनी हो जाएंगी 11:59 होगी। अब यहाँ पे सेकंड कितनी बच गई, वो 1 मिनट आई थी, यहाँ पे सेकंड कितनी बच गई 60 सेकंड बच गई। अब देखो यहाँ पे 60 सेकंड बच गई हैं और यहाँ पे 11:59 का टाइम हुआ है। क्लियर है, 11:59 हुई है और 60 सेकंड हुई है। अब कई बच्चे यहाँ पे डाउटफुल रह जाते हैं। दोबारा देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, अगर आपके पास घंटे की सुई है, मिनट की सुई है और सेकंड की सुई दे रखी है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो 11 और 60 में से हम माइनस करते हैं जब हमारे पास 2 सुइयां दे रखी हैं। अब इस एक 60 में से 1 मिनट को घटा लेंगे तो यहां पे कितनी बच गई 59 मिनट बच गई। यहां पे तो हमारी 59 मिनट बच गई, ये तो हमने लिख लिया।
अब जो ये हमने 1 मिनट घटाई है, इस 1 मिनट के अंदर सेकंड कितनी है, इसके अंदर सेकंड कितनी है, 60 सेकंड है। मैंने ये 60 सेकंड यहां लिख ली। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे पास घंटे की सुई भी दे रखी है, मिनट की सुई भी दे रखी है और सेकंड की सुई भी दे रखी है, तो हम किस में से माइनस करेंगे, 11, 59, 60 में से माइनस करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अब देखिए यहां पे हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3:20 है और 40 सेकंड है। 3:20 और 40 सेकंड है। तो अब इसको माइनस करना है, यहां पे तो 20 आ जाएगा आपका, यहां पे 9 और 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 3 गया 8, यानी कि घड़ी के अंदर अब आपको कितना समय दिखाई देगा, 8:39 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यहां तक। मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे ये टाइम रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस एक क्वेश्चन को आप करके दिखाओ, मुझे जल्दी से करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके दिखाओ, तब तक मैं 10 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूं, जल्दी से करो। मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने। अब देखिए क्वेश्चन है 11:55 और 50 सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, वही है 11 बजकर आप किस में से घटाएंगे, 59, ठीक है, और 60 सेकंड में से घटाएंगे। क्या घटाना है, 11:55 और 50 सेकंड, ठीक है। यहां पे देखिए अब 0, 6 में से 5 गया, अब 9 में से 5 गया 4, 5 में से 5 गई 0 और ये भी आपका 0, यानी कि घड़ी के अंदर जो आपको समय दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा आपको। अब इस 0 का मतलब यहां पे क्या समझोगे आप, इस 0 का मतलब आप यहां पे क्या समझोगे, मुझे बताइए आंसर इसका। क्या आपको घड़ी के अंदर घंटे की सुई गायब हो जाएगी आपकी, क्या घड़ी के अंदर घंटे की सुई गायब हो जाएगी अगर आपके पास टाइम इतना हुआ है, तो क्या कीजिएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूं, अगर नहीं लिख सकता तो स्पष्टीकरण दीजिए। देखो अगर आपके पास टाइम 11 बजे है, ठीक है, अगर टाइम 11 बजे है तो आप इसको किस में से माइनस कर सकते हो, आप इसको 23 में से माइनस करना चाहो तो कर सकते हो क्या, इसको चेक करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 23 बजकर हम किस में से माइनस करते हैं, 23 60 में से माइनस करते थे। अब 60 की 1 मिनट उधार ले लेंगे तो यहां पे कितनी मिनट बच गई, 59 मिनट बच गई, यानी कि 23:59 और 60 सेकंड। जब इसमें से माइनस करेंगे किसको, 11:55 और 50 सेकंड को, तो देखो यहां पे कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 और यहां पे 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, तो देखो 12:04 आई है और यहां भी 00:04 आई है। ऐसा तो नहीं है कि आप घंटे की सुई को गायब कर दोगे, है ना, यहां पे मिस्टर इंडिया तो बन नहीं जाएगी एक घंटे वाली सुई, है ना, क्योंकि मिस्टर इंडिया तो गायब हो जाता था, अब हमारी घंटे की सुई गायब हो गई तो इसका मतलब ये मिस्टर इंडिया थोड़ी बन गई, मिस्टर इंडिया नहीं बनने जा रही है। यहां पे क्या होगा, जब भी आपको 00 का समय दिखाई देगा कहीं पर भी, उसका मतलब क्या है, 12 बज गए, सुई के ऊपर सुई चढ़ गई, ठीक है, सुई के ऊपर सुई चढ़ गई, इसका मतलब 12 बज गए, ठीक है। अब 12 बज गए हैं तो आप इसको लिख सकते हो 12:04 या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके करवा दिए हैं। अब आप लोगों को छोटा सा एक क्वेश्चन करके आना है घर से। क्या क्वेश्चन करना है आप लोगों को मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, आप लोगों के पास किसी घड़ी के अंदर है टाइम 12:10 और 40 सेकंड, ठीक है। तो उसको आपको कौन सा प्रतिबिंब बताना है, यही प्रतिबिंब बताना है वर्टिकल मिरर, वर्टिकल इमेज के अंदर क्या बनेगा, तो आप लोग करके बताएंगे मुझे इसका आंसर। और जो भी बच्चा इसका आंसर बताएगा उस बच्चे का स्पेशली नाम अनाउंस किया जाएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की।
हमारी एक टाइप यहाँ पे कंप्लीट होती है इतने क्वेश्चंस के साथ। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप के लिए लेके चलता हूँ। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको अगली टाइप के थोड़े ही क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप लोगों का मुझे जो बेस बनाना था, जो मुझे आप लोगों का आज इस क्लास के अंदर टाइम लगाना था, वो मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, टाइप 2। पहली टाइप हमने कर ली है, टाइप 2 की अगर बात करें, इसके अंदर क्या होगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा एक घड़ी के अंदर, ठीक है, एक घड़ी में 8:20 8:20 का समय हो रहा है, 8:20 का समय हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में, या फिर आपसे पूछा जाए जल प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे यहां पे इमेज दे के पूछे, मिरर की टाइप दे के पूछे, मिरर आपका कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाए जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब दे के पूछे, वाटर इमेज दे के पूछे, या फिर आपसे पूछे आपका हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, क्षैतिज दर्पण, तो यहां पे इन दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोगों को क्या करना है, 1790 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 1790 में से। ये आपकी दूसरी ट्रिक है आज की, तो ये दूसरी ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखो यहां पे हम क्वेश्चन करते हैं, ये जो मैं आपको टाइप करवाऊंगा ना, जितनी भी बुक है लगभग 90% बुक इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखती हैं, और ऐसे आप लोगों को बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करवाएंगे, और हम आपको टोटली चैलेंज करके बताएंगे इसको। आप यूपीएससी के किसी एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आप लोगों को जो बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। छोटे जो एग्जाम है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं हमेशा, तो आप लोगों को ये टाइप बड़े अच्छे से समझनी है। मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे गलती होती है ज्यादा। बिल्कुल सही समय दिखाई दे रहा है यहाँ पे अब आपको 8:20। अगर इसको हम देखेंगे क्षैतिज दर्पण के अंदर तो कितना समय दिखाई देगा, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक बार 8:20 में से माइनस करेंगे, और पहला क्वेश्चन ही मैंने ऐसा उठा लिया है जिसके अंदर से आप लोग गलतियां करोगे। ठीक है, यहाँ पे 17 में से 8 गया 9, अब 9:70 हो गए। क्या किसी घड़ी के अंदर 9:70 होते हैं, नहीं होंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप बहुत स्मार्ट हो तो आप दो आंसर दोगे। दो आंसर क्या दोगे, एक, कुछ बच्चे ज्यादा स्मार्ट होंगे तो वो आंसर देंगे 9:10, क्योंकि 60 के बाद जितना भी टाइम काउंट होता है उसको हम वापस 10 से 1 मिनट से काउंट करने लग जाते हैं। अगर 61 मिनट हुए हैं घड़ी के अंदर तो उसको हम 1 मिनट मान लेते हैं। अगर 60 के बाद जितने भी मिनट प्लस होते हैं उसको हम 1 से प्लस करते जाएंगे। तो और कुछ बच्चे थोड़े से ज्यादा स्मार्ट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, 10 मिनट ऊपर हो गई 60 मिनट से तो उसको क्या करेंगे, 10 बजा देंगे घड़ी के अंदर और 10:10 कर देंगे। क्या कर देंगे, 10:10 कर देंगे। अब जो बुकें हैं ना, वो बुक जो आंसर पब्लिश करती हैं वो ये आंसर पब्लिश करती हैं। बहुत सी बुक देखी है मैंने, ऐसी बहुत सारी एग्जामिनर की तरफ से बुक देखी है। मैं यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बुक का नाम लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं है किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखो यहाँ पे जो ये आंसर करके आए हैं, ये वाला आंसर ये बिल्कुल गलत है, और इसके लिए हम आपको टोटली चैलेंज कर लेते हैं। भाई कोई बच्चा ये कहे या फिर आपको कोई ये कहे कि आंसर सही है तो उसको हमें प्रमाण दे तो हम इसका मान लेंगे। हम आपको इसका प्रमाण दे सकते हैं। किसी भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर देख लेना आप, ये क्वेश्चन हर बार गलत करता है बच्चा, और आप लोगों को ध्यान रखना है घड़ी के अंदर जब भी 60 मिनट से ऊपर का समय होगा तो 9:70 है, तो यहाँ पे ये टाइम इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके ऊपर फर्क पड़ेगा और ये मिनट हम प्लस कर देंगे 60 में। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9:10 होगी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग साथ के साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और मेरे से फास्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर जल्दी से निकालना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा उसका साथ के साथ में आंसर भी क्रॉस चेक हो जाए यहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रहा हूं। एक घड़ी के अंदर टाइम है 11:20, ठीक है, एक है 8 बज के पूरे 8 बजे हुए हैं। एक घड़ी के अंदर टाइम हम बात करते हैं उसके अंदर है 3:20। क्वेश्चन नंबर 4 है 1:15। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक घड़ी के अंदर 3:10 कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा के लग जाओ और मैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। देखो, आपसे कभी भी दोबारा, फिर मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं, बच्चे गलती करते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल मिरर या क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, हमेशा आपको माइनस किस में से करना है। इसके लिए जो ट्रिक बताई है मैंने, 1790 में से माइनस करना है। ठीक है, 1790 में से। कोई अच्छी वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताएंगे कि ये आपको जो ये मैं बता रहा हूँ 1790 क्यों माइनस कर रही है, क्योंकि ये इन सभी के पीछे एक लॉजिक है। और मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अगर लॉजिक डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा मिले। और आप लोगों को लॉकडाउन का सबसे अच्छा बेनिफिट उठाना है, तो यहाँ पे हम आपको टू द पॉइंट करवाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 11-20। तो 11-20 में से माइनस क्या करना है आपको, 1790 में से माइनस करना है 11-20। तो आप लोग यहीं पे आंसर वही जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 1 गया 6। तो 6:70। क्या घड़ी के अंदर 6:70 होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 6:10। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 8 बजे हुए हैं, तो देखो 8 बजे जिसका आंसर चेक कर लेना भाई, ये 8 बजे हैं। 8 बजे का मतलब क्या है, 90 मिनट। और 7 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, कितना होता है, 9। तो 9:90 क्या होते हैं घड़ी में, तो 9:90 नहीं होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 9:30। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं 3:20। 3:20 के क्वेश्चन की बात करें तो यही फिर 1790 में से माइनस करेंगे, तो 3:20। 3:20 है तो यही 70 हो गया और 7 में से 3 गया 4, 14:70। अब 14 क्या बजते हैं घड़ी में, 24 घंटे वाली घड़ी में बजते हैं जी। अब 24 घंटे वाली घड़ी में 14 बजते हैं तो 12 के बाद का टाइम काउंट कर लो। तो 12 में अगर 14 पे जाना है तो आप कितना टाइम काउंट करोगे, यानी कि 2 बजेंगे। और 2:70 क्या कभी होती है, 2:70 तो नहीं होती। यानी कि 60 मिनट से कितनी ज्यादा मिनट है, 10 मिनट ज्यादा है। तो आप इसका क्या आंसर करोगे, 2:10। तो 2:10 इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1:15। तो 1:15 किसी घड़ी के अंदर समय है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखिए, 1:15 का समय है, तो 1:15 का समय है, तो इसको हम माइनस किस में से करेंगे, 1790 में से माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गया, कितना बच गया, 5 रह गया आपका। और यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 16:75। 16:75 क्या होती हैं, 16 का मतलब क्या है, 4। 4:75। क्या 4:75 होती हैं, नहीं होती। तो यानी कि 60 से कितना ऊपर है, ये 15 मिनट ऊपर है। तो सही आंसर क्या है, 4:15। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के मैंने दूसरी टाइप भी करवा दी है। आज की वीडियो की लास्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो लास्ट टाइप की बात करेंगे आज, टाइप 3। टाइप 3 के बारे में हम बात करेंगे कि एंगल हमें फाइंड करना है, कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कोण ज्ञात करना है तो कोण को कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पे हम एक छोटी सी एक और घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, अब इस घड़ी की बात करें, इस घड़ी के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा, ये एक सुई दिखाई दे रही होगी छोटी वाली, और एक बड़े वाली सुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, टाइम आपको पता ही है इस घड़ी में कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे, जब ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई कितने मिनट में पूरा चक्कर करती है और घंटे वाली सुई कितने मिनट में पूरा चक्कर करती है, आप लोगों को अच्छे से पता है यहाँ पे। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूं। जो मिनट की सुई होती है, ठीक है, जो मिनट की सुई है वो क्या करती है, 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में क्या करती है, एक अपना चक्कर पूरा करती है, एक राउंड पूरा करती है। तो एक राउंड पूरा करती है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 360 डिग्री का एंगल तय करती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, एक ये मिनट वाली जो सुई होती है, 1 घंटे में 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 360 डिग्री का। और अगर 1 मिनट की बात करें, 60 मिनट में 360 डिग्री का बना रही है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी,
360 के बटा में 60 कर देंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तय करेगी। अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई क्या करेगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। कौन सी सुई बना रही है ये मिनट की सुई बना रही है। तो आप लोगों को इतना तो याद आ गया होगा भाई, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 12 पे है ये आपकी सुई या 6 पे है, और 6 के बाद जब यहां पे ये 7 पे आएगी, ठीक है, तो 7 पे आएगी, यहां पे बीच में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ 4 ही पॉइंट होंगे इस तरह से, यानी कि यहां से यहां तक आने में इसको टोटल 5 मिनट लगते हैं। अब यहां से लेके यहां तक 1 मिनट होती है दोस्तों, ये 1 मिनट है इसकी। अब 1 मिनट के अंदर जो ये कोण दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला कोण 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। जब 6 से लेके 7 पे आ जाएगी कितने मिनट हो जाएंगी, 5 मिनट हो जाएंगी। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये, 6 गुणा में 5 कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। यानी कि जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई की। घंटे की सुई की अगर बात करें तो देखो ये घंटे की सुई आपको यहां दिखाई दे रही है, ठीक है। घंटे की सुई 3 पे है, 3 बजकर यहां पे कितना मिनट हुए हैं आप देख सकते हो, 3:35 हुए हैं या फिर 2:35 हुए हैं। देखो अभी आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने सुई को बिल्कुल सेंटर में बनाया है यहाँ पे, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो यहाँ पे कैसे चेक करना है आपको। अगर आपसे घंटे की सुई की बात करें, जो घंटे की सुई होती है वो क्या करती है, अपना एक पूरा चक्कर कितने घंटे में पूरा करेगी, एक पूरा चक्कर। 12 बजे हैं, दोबारा 12 कब बजेंगे, यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 5 6 7 ऐसे कर करके यहाँ पे वापस पहुंचने में कितने घंटे लगाएगी, 12 घंटे लगाएगी। यानी कि जो घंटे की सुई है वो क्या करती है, 12 घंटे में कितने घंटे में, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, ठीक है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये, 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का। फिर देखिए क्वेश्चन यहां से आता है, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है भाई, मैं 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकता हूं ना, मैं 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकता हूं। तो 1 घंटे को अगर मैं 60 मिनट बोल सकता हूं तो ये 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। अगर ये 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, आधा डिग्री, यानी कि जितना भी मिनट होगी उससे आधा कोण बनाएगी। अगर हम 10 मिनट की बात करें तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधा। 10 मिनट का आधा कितना हो गया, 5 डिग्री। हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है, कभी भी घंटे की सुई की बात की जाए तो वो हमेशा मिनट से आधा कोण बनाएगी। अगर 40 मिनट दे रखी है तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 20 डिग्री का कोण बनाएगी। जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 6 मिनट का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का। ये दो आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे फाइंड करना है। मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से भी करवाऊंगा और आपको इसका ट्रिक भी दूंगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक फॉर्मूला भी देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आपका ये, कोण ज्ञात करो, फाइंड एंगल बिटवीन 2 नीडल्स ऑफ अ क्लॉक। किसी भी घड़ी की 2 सुइयों के बीच में अगर हमें एंगल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आ जाए कोण ज्ञात करने का, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए कोण ज्ञात करना है तो कोण ज्ञात करना है तो कैसे करोगे। किसी भी घड़ी के अंदर टाइम दे दिया आपको, जैसे हम यहाँ पे एक और घड़ी बना लेते हैं। इस घड़ी की अगर हम बात करें, इस घड़ी के अंदर यहाँ पे है आपका टाइम 9 और यहाँ पे 3। इसको हम एक बार रफली बना लेते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं इस घड़ी के अंदर जो टाइम पूछेगा आपसे,
एक घड़ी के अंदर टाइम दे रखा है आपको 2:25 या 2:20 का टाइम ले लेते हैं। चलो 2:20 का समय है एक घड़ी के अंदर। तो इन दोनों सुइयों के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो 2:20 बजा दो भाई इसमें, ये 2 बज गए हैं और ये 20 मिनट भी हो गई है। अब इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में ये वाला एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो यानी कि 2:20 हुए हैं, इसके बीच में एंगल हमें बताना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो बिल्कुल इजी है। पहले तो हमारे पास क्या तरीका है, देखो मैंने आप लोगों को एक बात क्या बताई थी, मैंने बताई थी जो मिनट की सुई है, आप लोगों को याद करवा देता हूं मैं, जो मिनट की सुई है उसके बारे में क्या बताई थी, ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं घंटे की सुई की। घंटे की सुई का मैंने क्या बताया था आपको, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ये दो बातें अगर आपको भूल गए थे तो दोबारा से मैंने यहां पे लिख दी है। अब देखिए टाइम कितना हुआ है, 2:20 हुए हैं। तो 2:20 हुए हैं, तो मिनट की सुई कितनी चली है टोटल, मिनट की सुई 20 मिनट चली है। 2:20 हुए हैं ना, तो मिनट की सुई तो 20 मिनट चली है, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाती है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का बना देगी, 120 डिग्री का। यानी कि मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया भाई, 120 डिग्री का कोण बनाया। जब वो यहां से यहां तक चली तो उसने टोटल कितने डिग्री का कोण बनाया, 120 डिग्री का कोण बना दिया। किसने बना दिया, ये मिनट की सुई ने। ठीक है, तो मिनट की सुई की अगर बात करें तो मिनट की सुई ने क्या बनाया, 120 डिग्री का कोण। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई की। अब ये घंटे वाली सुई है, इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का बनाती है। अब घड़ी के अंदर टाइम क्या हुआ है, घंटे की सुई कहां पे है, 2 पे है। ठीक है, तो 2 पे है, और 2 पे आप लोगों की जो ये सुई है यहां से लेके यहां तक आने में इसको कितने डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक आने में 30 डिग्री का कोण होता है, और यहां से लेके यहां तक आने में कितने डिग्री का कोण हो जाता है, 60 डिग्री का कोण हो जाता है। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई कितने पे है, 2 पे है। ठीक है, तो 2 पे है, तो आपको आप पता है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी मिनट होगी, 10 मिनट हो गई है। तो 10 मिनट तो आपकी यहाँ पे 10 पे तो ये सुई है, और यहाँ पे कितने पे है, 20 पे है। तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो देखो आपका टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, ये सुई ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, गैप तो बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच में। तो आप लोगों को कैसे फाइंड करना है, इसका सबसे ईजी तरीका क्या रहेगा, अब आपको क्या करना है, घड़ी की सुई आपकी क्या है, मिनट वाले का तो 120 डिग्री हो गया, घंटे वाली का कोण हमें ज्ञात करना है। तो घंटे वाली का कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे घंटे की सुई का। बिल्कुल इजी रहेगा घंटे की सुई का। पहले तो हम यहां से लेके यहां तक देखेंगे, घंटे की सुई ने जो ये दूरी तय की है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। क्यों बनता है, देखो मैंने आपको बताया था, यहां से 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का, और 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का, तो ये बन गया 30 डिग्री का, ये बन गया 60, तो ये बन गया। अब ये 2 से भी थोड़ी सी आगे निकलेगी सुई, क्योंकि पूरी 2 पे तो नहीं होगी सुई, तो घंटे की सुई को नीचे जाना है 3 की तरफ। अब नीचे थोड़ी सी जाना है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, हो सकता है आपकी सुई ये यहाँ पे आ गई हो। अभी जो ये एंगल भी माइनस हुआ है, इस 2 से ये एंगल भी तो थोड़ा सा घटा है, इस एंगल को घटाएंगे, कितने घटाएंगे, कितने मिनट चली है ये 20 मिनट चली है। तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 मिनट में तो 10 मिनट चलेगी जी। तो यानी कि हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल तो घंटे की सुई ने ये तय किया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक का 30 डिग्री का एंगल तय किया। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक कितने डिग्री का एंगल तय किया, वो कैसे पता लगेगा, मिनट से पता लगेगा। तो मिनट के अंदर हमने निकाला आधा डिग्री मिनट है, तो आपका 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो 20 मिनट में 10 हो जाएगा, तो 10 ये माइनस कर देंगे, तो 30 30 60 और कितना हो गया 70। तो घंटे की दूर जो सुई है वो टोटल कितने डिग्री चली, घंटे की सुई टोटल 70 डिग्री चली है, मिनट की सुई टोटल 120 डिग्री चली है। अब इन दोनों के बीच में पूछा है एग्जामिनर ने, दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 120 में से माइनस कर देंगे 70, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50
डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 50 डिग्री। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट लग रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, वो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है? तो हमें क्या करना है, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। यानी कि यहां पे क्या है, एच का मतलब यहां पे है घंटे की सुई। जो भी आवर यानी कि घंटे की सुई दे रखी है उसको हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, और जो मिनट दे रखी है मिनट को हम यहां पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 11/2 के साथ। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास टाइम कितना था? 2:20 थे, यानी कि घंटे की सुई का टाइम कितना है? 2 माइनस 11/2 और मिनट कितनी है? 20। तो देखो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 10 पे। तो 11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 11 की 10 के साथ 110। 110 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पे घड़ी का टाइम माइनस में नहीं होता, कहीं आप सोचो ये तो -50 बच गया। -50 का मतलब ये नहीं है कि घड़ी उल्टी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। घड़ी की ये माइनस हमारे सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए है, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है प्लस माइनस की। हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, 110 में से 60 गया, कितना रह गया? 50। और यहाँ भी आंसर कितना आया? 50। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ छोटी सी ये बात याद रखनी है, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। देखो यहाँ पे 30 का मतलब क्या है? 30 हमारा जो एंगल होता है 5 मिनट का, इसके अकॉर्डिंग लिया है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आया कहां से, इसको भी सोल्व करवाएंगे आगे आपको। अभी सिर्फ आप यहां पे देखो 30 इंटू एच 30, और एच का मतलब यहां है घंटे की सुई। अगर घंटे की सुई में 2:20 है तो 2 का मतलब क्या है? ये घंटे की सुई है। 2 को हम यहां रखेंगे, माइनस 11/2 इंटू मिनट। मिनट की सुई कितने पे है? मिनट की सुई 20 डिग्री पे है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी कि यहाँ भी 50 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी 50 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से हमें एंगल फाइंड करना है। एक और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा एंगल का, ठीक है? एंगल का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा इसके बाद। तो देखिए यहाँ पे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को भी एक क्वेश्चन मैं दूंगा घर से, वो करके आना है, ठीक है? तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहेगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले एक और क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन दूसरा करवा देता हूं मैं। यहां पे हम टाइम ले लेते हैं, एक घड़ी के अंदर टाइम हुआ है 8:10, ठीक है? घड़ी के अंदर समय कितना है? 8:10 का समय है। तो इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है? हमें कोण ज्ञात करना है। तो कोण बताना है सुई के अंदर, घड़ी के अंदर कितना हुआ है दोनों सुइयों के बीच में। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली बना लेता हूँ। ऐसे बनाने के अंदर आपको टाइम वेस्ट ही होगा, पेपर में बनाना नहीं है आपको। मैं डायरेक्ट आपको पहले तो ट्रिक से करवा देता हूँ, फार्मूला से करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों का सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आप लोगों को अगर याद नहीं है फार्मूला तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। फार्मूला ये है, ठीक है? इसके अंदर क्या करना है? 30 की मल्टीप्लाई करनी है घंटे की सुई के साथ। एच का मतलब घंटा, ठीक है? यहां पे हम माइनस करेंगे, ठीक है? यहां पे हम माइनस करेंगे, और 11/2 की मल्टीप्लाई करनी है मिनट से, ठीक है? तो यहां पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां पे आ गया 240, 3 8 24, 240 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 55। अब देखो 3 8 24, 240 में से जब हम इसको 55 को घटाएंगे, यहां पे देखो इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 में से 5 गया, आपका 5 रह जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो गया? ये 4 था, 4 यहाँ से अब हमारा रह गया 3, और यानी कि 3 का मतलब क्या है? 13। यहाँ से पीछे से ले लेंगे तो 13 में से 5 गया 8, ठीक है? और यहाँ पे रह गया 1। अब 185 डिग्री आ रहा है। अब देखो हमारे पास घड़ी के अंदर कहाँ पे हैं सुइयां, ये देख लेते हैं, ठीक है? सुइयां हमारी कहाँ पे हैं, उससे हमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, यानी कि घंटे की सुई तो यहाँ पे है 8:10 का मतलब क्या है? यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये है आपका। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये आपका कितना है? लगभग 185 डिग्री है। तो ये आपको दिखने में 180 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है कितना? वास्तव में 185 डिग्री है, ठीक है? तो आप इस तरीके से ट्रिक के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका क्या है आप लोगों को? देखो मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी टोटल? मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो एक बार ये आपने देख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब जो हमारा बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कंसेप्चुअल हमारा जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, उसके अंदर देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं
जिसको ये आपको ट्रिक वाला फार्मूला आ गया वो इसको बेशक चाहे ना करे, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे घंटे की सुई की बात करें पहले, तो घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल तय किया, तो घंटे की सुई की बात करते हैं। यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पे है सुई, और यहां से लेके यहां तक आने में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां तक से यहां तक आने में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 8 पर आने में टोटल कितने डिग्री का कोण बना दिया, 240 डिग्री। तो ये हो गया, प्लस आगे कितना चली है। अब आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री बनाया होगा, 5 डिग्री बनाया होगा। तो प्लस क्या करेंगे, 5 कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 245 डिग्री। तो घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय की, अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई के द्वारा टोटल दूरी कितनी तय की गई, 245। कैसे तय की गई, देखो घंटे की सुई यहाँ पे है दोस्तों, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 60, 90, 120, 150, 100, 120, 150 के बाद 180, फिर आपका 210 और 240। 240 तो आपकी होगी घंटे की सुई की द्वारा तय की गई दूरी। अब थोड़ा सा आगे भी सर की होगी ना, 8 से आगे कितना सर की होगी, जितनी मिनट है उसका हाफ। मिनट का हाफ कितना होता है, मिनट का हाफ हो गया 10 मिनट है, तो आपका हाफ 5 डिग्री हो जाएगा। तो 245 डिग्री घंटे की सुई के द्वारा चाल हो गई। अब हम बात करेंगे मिनट की, तो मिनट की सुई की दूरी कितनी हो गई, तो मिनट की सुई चली कितनी है भाई, मिनट की सुई कहां पे है आपकी, 10 पे है। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 10 मिनट में कितनी चली होगी, 60 डिग्री चली होगी। तो 60 डिग्री ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो जब इसमें से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। और यहीं पे आपका कितना रह गया, फिर आपका हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, 185 डिग्री। तो आप किसी भी तरीके से निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो दोनों तरीके आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। आज की वीडियो जो हमारी रही है, इसके अंदर हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। एक तो दर्पण के अंदर हमने देखा है क्षैतिज दर्पण कौन सा है और ऊर्ध्वाधर दर्पण कौन सा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर और वाटर इमेजेस हमने किया है। और उसके बाद हमने किया है एंगल फाइंड करने का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइम, आपका टाइम कैसे फाइंड किया जाता है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में। वो वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आजकल जो हायर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को जो घर से क्वेश्चन करके आना है वो क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी के अंदर टाइम हुआ है, घड़ी के अंदर टाइम हुआ है 1:55। 1:55 हुए हैं घड़ी में। तो इन दोनों के बीच में एंगल बताना है आप लोगों को। क्या बताना है, दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल बताना है। 1:55 हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।